जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जनपद उन्नाव में कुलदीप सिंह सेंगर एक चर्चित विषय बन चुका है। अभी हाल में ही उनकी बेटी ऐश्वर्या ने अमित शाह को एक पत्र भी लिखा, जिसमें लिखा गया बताया कि उसने कई बिंदु लिखे, मगर उसमें सबसे बड़ा पॉइंट उसने कि हमसे ज़्यादा पीड़िता व उनके परिवार वालों को सुरक्षा दी जाए। अगर परिवार वालों को कुछ होगा तो उसके पापा के ऊपर परिजन पे दोष आएगा, इसलिए अमित शाह को उसने लिखा। आइए हमारे साथ एक समाज सेवी और भूतपूर्व जो अब इस समय नहीं है, के सिंह जी, श्री के सिंह जो इस समय नहीं है, उनके पुत्र राहुल जी हमारे साथ जुड़ते हैं। और क्योंकि उनसे क्या मामला था, कैसे क्या हुआ, राजनीतिक दृष्टिकोण था या साजिश थी, क्या मामला था, जिसके तहत आज हमें कुछ चीज़ों पे प्रकाश डालेंगे। के लिए हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो ये अभी हाल में एक पत्र लिखा है, उसके बारे में क्या प्रकाश डालना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं सभी आपके माध्यम से जनपद वासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं। जहाँ तक बात हमारी बहन ऐश्वर्या ने जो पत्र लिखा है गृह मंत्री जी को, उस पत्र का 100% समर्थन मैं भी करता हूँ। पीड़िता को सीआरपीएफ के अलावा Z+ सिक्योरिटी दे दी जाए ताकि वो पूर्णतया अपने आप को, हालांकि सीआरपीएफ की सुरक्षा पर किसी को संदेह नहीं होना चाहिए, प्रतिष्ठित लोगों को देश के सीआरपीएफ की सुरक्षा प्राप्त है। सीआरपीएफ बॉर्डर पे लगी और सीआरपीएफ ने सुरक्षा पीड़िता की कर भी रखी है। हालांकि अगर पीड़िता को लगता है कि वो सुरक्षित नहीं है तो वो Z+ सिक्योरिटी दे दी जाए, तब भी उसको यही कहेंगी कि मैं Z+ सिक्योरिटी से संतुष्ट नहीं हूँ, मुझको SPG दी जाए। क्योंकि जैसे अभी वो कह रही, बार बार उसकी माता कह रही, वो भी कह रही है कि मुझे जेल से आते ही कुलदीप सिंह सेंगर मरवा देंगे, जिसके तहत हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इसी मामले को संज्ञान में लेके किस व्यक्ति से उनको असुरक्षा का भाव आ रहा है। वो व्यक्ति जो पिछले 8 वर्षों से जेल में है, वो व्यक्ति जो 8 वर्षों से जेल में है, और वो 2 बेटियां जो लगातार अपने पिता के न्याय के लिए संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार अपनी लड़ाई लड़ रही हैं। वो 2 बेटियां जो संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार अपने न्याय की लड़ाई लड़ रही हैं, उन 2 बेटियों से खतरा है। अच्छा, उनके जो राजनीतिक कैरियर है बड़ा हास्यास्पद लगता है। नहीं, हम आपकी बात से सहमत है कि उनको लगता है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि बाहुबली और दबंग, मतलब एक होता है ना कि जहां भी उन्होंने राजनीतिक उसमें गलियारे में कदम रखा, चाहे सपा से रखा हो चाहे बसपा से, वहां से वे विधायक बने। तो विधायक बनने क्या लोकप्रिय या सहानुभूति मिली, किस वजह से, या राजनीति में दबदबा था, किस तरह से वो इस तरह से अपना एक राजनीतिक अस्तित्व बना लिया। देखिए महोदय, मैं आपके सारे प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। रही बात बाहुबली की, माननीय विधायक जी के ऊपर एक भी गंभीर धाराओं में कोई भी मुकदमा अभी तक मेरे संज्ञान में नहीं है। दूसरा, उनका राजनीतिक और सामाजिक व्यक्तित्व ही ऐसा है कि हर व्यक्ति उनका प्रशंसक है। मैं न्यायिक व्यवस्था पर तो उंगली नहीं उठाता, लेकिन अगर विधायक जी जेल से भी नामांकन करा दे, हाई कोर्ट से अनुमति मिल जाए और सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिल जाए, विधायक जी जेल से नामांकन करा दें, तो जिले की सबसे बड़ी जीत विधायक जी की होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। पीड़िता के बयान मात्र से पीड़िता ने तो ये भी कहा है कि मैं हाई कोर्ट के जजों पर मेरा विश्वास नहीं। न्यायपालिका पर इतने गंभीर आरोप लगाना अपने आप में सवाल खड़ा करता है कि आपके मन का नहीं हुआ तो आपने न्यायपालिका पर उंगली उठा दी, वो भी हाई कोर्ट के वो जज जिन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूर्णतया ईमानदारी से किया। जैसे कि अभी सीबीआई जज ने भी ये कहा, क्योंकि मामला जब हाईलाइटेड होने लगा तो उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि जजों से भी गलती होगी, कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी ठहराया गया। देखिए, मानव व्यवस्था में हर व्यक्ति से गलती होती है, लेकिन जो तथ्य हैं उन तथ्यों के आधार पर हाईकोर्ट ने विधायक जी को बेल दी थी। जो तथ्य थे भाई, 3 अलग अलग संवैधानिक पैनल जो टीमें गठित की गई, चाहे वो जनपद के मेडिकल रिपोर्ट हो, चाहे वो लखनऊ की मेडिकल रिपोर्ट हो, चाहे वो एम्स के पैनल की ये रिपोर्ट है कि 18 वर्ष से अधिक हैं, मतलब दिल्ली का सबसे बड़ा। और आप एम्स जैसी संस्था के डॉक्टर ये न्यायिक व्यवस्था पर ही उंगली नहीं उठा रही हैं। ये हमारे देश की हर संस्था जो इनके पक्ष में नहीं बोल रही है,
उस व्यक्ति को ये संदेह के दायरे में खड़ी कर रही हैं। और दूसरा पक्ष जो विधायक जी की बेटियां हैं वो न्यायिक व्यवस्था का सम्मान कर रही हैं। ये तो है, उन्होंने अभी तक मीडिया में 30 अपनी बातें नहीं कही। 30 हजारी कोर्ट से जब विधायक जी को सजा हुई थी, हम्म। उनकी बेटियां तो धरने पर नहीं बैठी ना, उनके घर से कोई नहीं बैठा। उनकी बेटी का फर्स्ट स्टेटमेंट आया था कि हमें न्याय व्यवस्था पर, न्याय प्रणाली पर पूरा विश्वास है। उस व्यवस्था से आप चलिए ना, आप समाज और लोकतंत्र के आधार पर चलेंगे ना, जो देश की संवैधानिक व्यवस्था है उसके आधार पे आपको चलना पड़ेगा। तो कुलदीप सिंह सेंगर जो कि एक होता ना कि राजनीतिक दृष्टिकोण बहुत ही साफ सुथरी छवि वाले और लोकप्रिय थे, उनके बारे में और कुछ प्रकार जाने जिससे कि जो जनता या जो उनके विपक्षी हैं उनके मन में रखा ही नहीं रहा कि कुलदीप सिंह सेंगर चाहते हैं आएंगे बाहर निकल के तो उनका राजनीतिक कद बढ़ जाएगा। मैंने आपसे पहले भी कहा, मैं अपने वक्तव्य पर अटल हूँ। अगर विधायक को हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अनुमति दे दे कि आप नामांकन कराइए, आपको चुनाव लड़ने की अनुमति है, तो मैंने कहा ना कि प्रदेश में जो टॉप 5 में जो विजयी होंगे उनमें विधायक जी का नाम आएगा। और रही बात विधायक जी की, देखिए राजनीतिक दल राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस ने पीड़िता की मां को टिकट देकर चुनाव लड़ाया, मात्र 1500 1550 वोट पाई, जो कि कांग्रेस का वोट बैंक है, उनका वोट बैंक नहीं है। कांग्रेस ने अपना आपने चुनाव लड़ा, आपकी भी जीत गई। बिल्कुल आपका जनाधार होता, आपका जनता के बीच में आप अपनी बात को रख रही थी। देश की सबसे बड़ी अपने आप को बेटी बताने वाली प्रियंका गांधी, मैं भी कांग्रेसी रहा हूं, लेकिन घृणा हो गई है कांग्रेस से, क्योंकि कांग्रेस। मैं आपको एक चीज इसमें ब्रीफ कर दूं, मैं, मेरे पिता और मैं, हम लोग भी पूर्व में कांग्रेसी ही रहे हैं। जैसे आपके पिता की भी छवि साफ सुथरी बहुत ही अच्छी, क्योंकि ब्लॉक प्रमुख रहे हैं तो साफ सुथरी छवि के रहे हैं। और कांग्रेस उनका तो कांग्रेस में साफ सुथरी छवि के लोग बचे ही कहाँ? अब तो पप्पू जैसे लोग रहने लगे। अब वो राहुल गांधी जो राम का विरोध करते हैं, और ये जो प्राचा वकील हैं, ये कौन हैं? ये जो धरने पर पीड़िता के साथ धरना दे रही हैं, वो एनजीओ की वो महिलाएं, वो ये कौन है? ये कभी उन्नाव आई हैं? कभी नहीं। इनको उन्नाव की पृष्ठभूमि मालूम है? एक व्यक्ति को बलात्कारी कह देना बहुत आसान है, लेकिन उसको बलात्कारी सिद्ध करना। अच्छा, लोगों में चर्चा है जनसमूह में कि अगर ये कुलदीप सिंह सेंगर के साथ राजनीतिक लोग ना लगते तो शायद कुलदीप सिंह सेंगर को सजा ना मिलती या यहाँ तक ना पहुँचते। देखिए, विधायक जी के खिलाफ एक लॉबी ने और एक बड़े राजनीतिक दल ने जिस तरह से मुहिम चलाई, उस मुहिम को मैं आपके मीडिया बंधुओं पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन प्रथम दृष्टया अभी तक मात्र एक पक्ष को ही दिखाया गया और दूसरे पक्ष को नहीं दिखाया गया। नहीं तो सबसे बड़ा कारण जिसका फायदा राजनीतिक दलों ने उठाया और आज भी उठा रहे हैं। क्योंकि आपको पता है इस सरकार में महिला को प्रथम दृष्टया वो देखा, और महिला का जैसे रेप जैसा शब्द लग जाता है तो मीडिया का आम जनमानस भी उसकी तरफ हो जाती है। देखिए मल्लू, आपने आमिर खान की फिल्म देखी होगी दिल, उसमें आमिर खान माधुरी दीक्षित से कहता है, आपने अगर देखी हो देखिए कि तुम क्या जानो रेप क्या होता है। हाँ। जिन महिलाओं के साथ रेप होता है उनकी आत्मा झकझोर देती है ये कांड। पीड़िता ने जिस तरह से विधायक जी पर आरोप लगाया है, उस आरोप की पुष्टि किसी भी तथ्य से नहीं हो रही है। जो तथ्य सामने आए, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनके जजेस, न्यायपालिका की जो प्रणाली है वो तथ्यों के आधार पर निर्णय लेती है ना। आपने हाई कोर्ट के जज पर लांछन लगा दिया कि उन्होंने 50 करोड़ ले लिए, 20 करोड़ ले लिए। आप एक जज की प्रतिष्ठा तो नहीं उठाएंगे। सोशल मीडिया पे उसके चाचा ने एक ऑडियो भी चाचा फ्रीडम फाइटर थे, प्राइवेट पार्ट्स पे ऐसे निशान लगा लो जिसकी वजह से। चाचा बंधु, इनके चाचा फ्रीडम फाइटर थे। नहीं, फ्रीडम फाइटर तो नहीं थे। पता करिए माखी थाने में किन किन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। तो ऐश्वर्या ने खुद ही, जो उनकी बेटी है, उसने कम से 17-18 बहन ऐश्वर्या ने जो बताया है वो 100% सत्य है कि 17-18 मुकदमे हैं और एक स्टेशन अपराधी विधायक जी के भाई के ऊपर गोली चलाई थी सन 2000 में प्रधानी के चुनाव के टाइम, और यहाँ से भाग गया था।
उसी का ये सारा एक बस मैथमेटिक्स लगाया गया। बस ये सब षड्यंत्र काफी दिनों से चल रहा था और पीड़िता अपने बयानों को लगातार बदल रही है। पहले उसने अपनी घटना का समय दूसरा बताया, फिर उसके बाद दूसरा बताया, फिर उसके बाद तीसरा बताया। अपनी जो मार्कशीट लगाई उसको वो झूठा बता रही है। कहना हो सकता है कि मार्कशीट भी फर्जी हो। मार्कशीट बिल्कुल फर्जी है। वो खुद पीड़िता ने कहा कि ये मार्कशीट फर्जी है। तो यहाँ पे न्यायपालिका ने क्यों नहीं जांच किया? देखिए न्यायपालिका, देखिए अलग अलग मुकदमे, पॉस्को का मुकदमा अलग, ये फर्जी मार्कशीट का मुकदमा अलग। तो न्यायपालिका अपने सभी बिंदुओं को गहनता से जांच करेगी। न्यायपालिका, देश के हर व्यक्ति को न्यायपालिका पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि सभी ये कहते हैं कि आई विल सी यू इन कोर्ट, आई विल सी यू इन कोर्ट, लास्ट में यही बोलते हैं। हर व्यक्ति बोलता है, हर व्यक्ति। और देखिए देश में भगवान से बड़ा दर्जा जज को दिया गया है। बिल्कुल, इसीलिए पहले माय लॉर्ड बोलते थे। पहले माय लॉर्ड बोलते थे। तो जज किसी भी कोर्ट के जज, आप संतुष्ट नहीं है, आप अगर अब निचली अदालत से संतुष्ट नहीं थे, आपको पूरा अधिकार था। लोअर में नहीं तो सेशन में जाना, सेशन में नहीं तो हाई कोर्ट में जाना। विधायक को सजा हुई तो बहन ऐश्वर्या ने धरना नहीं दिया, प्रदर्शन नहीं किया, हाई कोर्ट के जजों पर उंगली नहीं उठाई। वो हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट में अपने जो तथ्य नहीं व्याख्यात किए गए थे उन तथ्यों को कोर्ट के सामने रखा और कोर्ट ने ये माना कि इन बिंदुओं पर इनको न्याय मिलना चाहिए। आपकी बात तो और सेकेंडरी बिंदु मैं जोड़ूंगा, अगर पीड़िता हाई कोर्ट के फैसले से असंतुष्ट थी तो उनको पूरा अधिकार था कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएं और सुप्रीम कोर्ट गई। लेकिन ये जो धरना प्रदर्शन, मतलब जो एक प्रोपेगेंडा बनाया, वो प्रोपेगेंडा ना बना, ये उचित नहीं। जैसे कि कुलदीप सिंह और किसी बेटी को इस तरह से अपमानित करना, आपको लगता है कि बहन ऐश्वर्या और हम और आप यहाँ कैमरे पे और एक ऑफिस में बैठे हैं, एक माँ और दो बेटियां जिन्होंने अपने चाचा को खोया, आपके पास अगर फुटेज हो जब मनोज सिंह सेंगर जी की अंतिम यात्रा परियर घाट गई तो 40 से 50 हजार लोग, मैं साक्षी हूँ, 40 से 50 हजार लोग अंतिम यात्रा में गए और उसके मीडिया में और अन्य चैनलों में वीडियोस भी पड़े हुए हैं। वो व्यक्ति किसके लिए गए थे? किसी की अंतिम, और फिर का दीपावली की परेवा जिसमें कोई व्यक्ति घाट पर जाना उचित नहीं समझता। लोकप्रियता के बिंदु पर आप कुलदीप सेंगर को कभी नहीं पा पाए। कुछ लोगों ने कहा कि कुलदीप सिंह सेंगर का भाई जो मनोज था उसी के द्वारा अपराध जैसे कुछ ऐसे होते थे जो वो करता रहता था, जिसकी सजा कुलदीप सिंह सेंगर को। कौन सा अपराध मनोज सिंह सेंगर जैसे कि जमीन पे? देखिए ये तो व्यापार है, लोग कह देते हैं। आप और हम खेती कर रहे हैं, अगल बगल खेत हैं, लोग कह देते हैं तुमने तो एक लाठी बढ़ा के मेड़ बना ली। ये इन कुल मिला के अगर ऐसा होता तो 40 से 50 हजार जो जनता है वो उसकी अंतिम यात्रा में परियर घाट पर जो मंजर था, 5 किलोमीटर तक गाड़ियों का जाम था। ये किसी बलात्कारी के भाई की अंतिम यात्रा में नहीं कोई जाएगा। न्यायपालिका ने सभी को समान अधिकार दे रखे हैं, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो किसी भी धर्म जाति मजहब से आता हो। न्यायपालिका में सभी को विश्वास रखना चाहिए और पीड़िता को इस तरह के धरना प्रदर्शन और अनौपचारिक बयान देकर किसी व्यक्ति की बेटियों पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। जिस तरह से उन्होंने बहन ऐश्वर्या के लिए टिप्पणियां की हैं, मैं उसका कतई समर्थन नहीं करता। और विधायक जी के परिवार ने बहुत कुछ खोया है, उसको बताने वाला और दिखाने वाला कोई नहीं था। जैसा कि आप अभी राहुल जी की बात सुनिए, राहुल जी का कहना है कि अगर वो अपराधी का भाई होता या गलत ट्रैक पे, उन्होंने उनकी बेटी ऐश्वर्या को न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था, उन्होंने धरना प्रदर्शन ना करके उन्होंने न्यायपालिका से अपने जो होता ना कानूनी प्रोसेस वो किया, किसी के ऊपर किसी का विरोध नहीं किया, ना ही किसी प्रकार का प्रोपेगेंडा किया, वो खुद अकेले जाके लड़े। तो कुल मिला के आम जनमानस या जनपद उन्नाव की जनता जो कि होता है कुलदीप सिंह सेंगर को भली भांति जानती व पहचानती थी, वो गरीबों के मसीहा थे, लोगों का कहना है।
वो जब किसी का गरीब उनके पास जाता था वो पूरी बात सुनते थे और उसकी पूरी मदद करते थे। ऐसे जनपद उन्नाव के कुलदीप सिंह सेंगर मैं बने राजनीति का शिकार। मैं एक अपना अनुभव आपके साथ व्यतीत करना चाहूँगा, साझा करना चाहूँगा। कुलदीप सेंगर जी के पास अगर कोई व्यक्ति उनकी जो चौपाल लगती थी उसमें गया हो तो वो देखेगा कुलदीप भैया सबसे पहले वृद्ध, विकलांग और महिला इनकी सुनवाई करते थे। वीआईपी चाहे वो अपने आप को बहुत बड़ा नेता मानता हो या अपने आप को बहुत बड़ा व्यापारी मानता हो, विधायक जी सदैव गरीब, पिछड़े और असहाय लोगों के साथ खड़े रहे हैं। और उनकी जन सुनवाई के जो वीडियोस हैं आप देखिए, वो विकलांग, वृद्ध और विधवा महिलाओं को प्राथमिकता देते थे। ऐसे व्यक्ति पर बलात्कार का आरोप लगाना बहुत ही अपने आप में मेरी समझ से निंदनीय है। मैं इन शब्दों को व्याख्यात नहीं कर सकता।